साइंस का भी सॉल्व करेंगे, सोशल साइंस का भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे एक एक करके वीडियो आएंगे। मेरे पास थोड़ा सा इंटरनेट का लोचा चलता है, इसलिए वीडियोज लेट से आती है, चाहे बहुत कम आती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पहला जो चैप्टर है वो है वास्तविक संख्या। इसी चैप्टर का हम लोग बात करेंगे। इसमें जो है टोटल आप लोग का 116 के आसपास ऑब्जेक्टिव दिया है, जिसमें से आज की इस वीडियो में हम लोग 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और जो इसका पार्ट 2 आएगा, उस पार्ट 2 में हम लोग बाकी के शेष क्वेश्चन जितने भी बच जाएंगे उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों से उम्मीद है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। और क्यों नहीं अंत तक देखिएगा जी, आप ही का तो फायदा होगा। ठीक है, हम आपको सबसे आसान से आसान भाषा में आपको समझाने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, प्लीज अंत तक देखिएगा। ठीक है, आप ध्यान रखिए। तो सअभाज्य संख्याओं का मौसा जो होता है वो कितना होता है जी, 1 होता है। ठीक है, अगर सअभाज्य संख्या कह दे चाहे अभाज्य संख्या कह दे, दोनों में से कोई भी अगर नाम देता है तो आप लोग उसका एचसीएफ कितना मार दीजिएगा जी, 1 मार दीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल जो है 2166 है, यानी कि कोई दो को संख्या ए और बी मान लेता है, दोनों का गुणनफल जो है 2166 दे दिया है, और उसका एचसीएफ जो है कितना दे दिया, 19 दे दिया है, यानी कि एचसीएफ जो है ए और बी का वो कितना दिया है जी, तो 19 दे दिया है। तो आपको पूछा है लॉस, यानी कि एलसीएम का मान पूछा है। तो जब भी ऐसा सवाल देते तो ध्यान रखिएगा क्या चीज कि जितना भी माने कि दिया रहेगा, दोनों का जो गुणनफल होता है वो दोनों के गुणनफल में क्या करिएगा जी, इस 19 से भाग दे दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए हमको यहाँ पे यूनिट डिजिट जो है अलग अलग दिख रहा है, 8, 7 और 4 दिख रहा है। ठीक है, तो हम यूनिट डिजिट ही केवल मैच करेंगे। 19 चौका 76, यहाँ पे 19 चौका 100 मैं कहता है 76 होता है। ठीक है, तो अगर 19 में 4 से गुना करते तो 76 यानी कि 6 आता है, तो अंत में 6 यहाँ पे मैच कर गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 114 ऐसे ही मार्केट टिक आउट करके आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहे तो पूरा कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, 19 से 2166 में आप लोग भाग भी दे सकते हैं। तो आप लोग कहेंगे 19 से कम 19 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो 2, 26, 19 से कम 19 घटेगा तो कितना, 7 और 6, 19 चौका 76। देखिए तो 114 आ गया ना जी, तो 114 हम लोग टिक आउट कर देंगे। नहीं तो आप लोग केवल अंतिम डिजिट मैच कीजिए, 19 चौका 76, अंतिम में 6 है, मतलब कि 4 बार में जाएगा अंत में। ठीक है, तो अंत में 4 यहाँ पे दिख गया तो हम लोग ऑप्शन टिक आउट कर देंगे। इस तरह से भी आप लोग बना सकते हैं। और मेरे पास ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा तो आपको एक से एक ट्रिक बनाते रहते हैं, बताते रहते हैं। और बढ़िया सा अगर ऑब्जेक्टिव मेरे से पढ़ना चाहते हैं, देखिएगा एगो 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज डाले हुए हैं, उसमें उससे बढ़िया ऑब्जेक्टिव आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा यार। प्लीज जाके उसको 10-15 जो वीडियो डाले हैं ना जी, उसको देख लेना एक बार, प्लीज देख लेना। ठीक है, अब आप समझते हैं यदि एक संख्या जो है इतना दिया है और दूसरा संख्या जो इतना दिया है, तो लॉसा क्या होगा। तो लॉसा जो होता है ना जी, वो सबसे बड़ा संख्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटा संख्या होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जिसमें क्या होता है जी, जिसमें हर दोनों संख्या से भाग लग जाता है। अब थोड़ा सा बात को समझते हैं। यहाँ पे ए का मान दे दिया है 2 के पावर 3 और 3 गुने 5 दिया है, और बी का मान क्या दे दिया है, तो 2 के पावर 4 दे दिया है, गुने 5 के 5 गुने में 7 दे दिया है। तो जो एलसीएम का जो मैंने रूल है वो कहता है कि जिसमें सबसे अधिक हो उसी को रखना है। तो 2 जो है यहाँ पे 3 गो, 2 के पावर 3 मतलब 3 गो 2 है, और यहाँ पे 2 के पावर 4 है मतलब 2 4 गो है। तो इसमें कम 2 है, इसमें ज्यादा 2 है, तो हम एलसीएम के लिए क्या करेंगे जी, इसमें ज्यादा वाला में रख लेंगे। इसमें एगो 3 है और इसमें 3 है ही नहीं, तो एगो 3 है ना, तो वही सबसे ज्यादा होता है, 3 को भी हम लोग रख लेंगे। देखिए 5 इसमें भी एगो आता है, इसमें भी एगो आता है, तो हमको मैक्सिमम एक एगो आता है, तो यहाँ पे एक बार ही हम रख लेंगे, ना कि 2 और 5 रख दीजिएगा, ऐसा ना किया। 7 जो है यहाँ पे, तो क्या कीजिएगा 7 यहाँ पे भी रख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो आप लोग को ध्यान रखना है कि गुना करना है, तो गुना कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए 2 के पावर 4 गुने 3 गुने 5 गुने 7, तो क्या आप लोग पूरा गुना करेंगे, नहीं। यहाँ पे भी देखिए अंतिम डिजिट अलग अलग है, देखिए 0 तो है, ये तो 0 तो आइबे करेगा सब में। ठीक है, अंतिम डिजिट को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है। ठीक है, तो हम लोग अंतिम डिजिट पे फोकस करेंगे। तो अंतिम डिजिट पे फोकस करने के लिए करेंगे जी, देखिए एगो 2 निकाल लेते हैं बाहरी, यहाँ पे 3 गो 2 रखते हैं, 2 जो है हमारा 4 गो है, तो इसका मतलब देखिए एगो 2 निकाल लिया, 3 गो 2 यहाँ पे रख लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 गो 2 का मतलब कितना होता है जी, तो आप लोग कहेंगे 8 होता है, तो हम नीचे कितना लिख लेते हैं, 8 लिख देते हैं। और गुने में एगो 3 है, तो क्या करेंगे जी, गुने में 3 गुने 5 गुने 7 रखेंगे। हम क्यों यहाँ पे एगो 2 को बाहर निकाले हैं, इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। एगो 2 है, आखिर क्यों बाहर निकाले, क्योंकि देखिए 5 और 2 को गुना करते हैं तो
जीरो आता है, ठीक है। तो यानी कि अंत में जीरो आएगा, तो सभी में जीरो दिया तो इसका काम खत्म कर दिए। अब बचे कौन जी, 8, 3 और 7 बचेगा। तो हमको अंतिम डिजिट पे कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो 8 3 का 24, ठीक है, 8 3 का 24, तो अंतिम डिजिट 4 आएगा, 24 का 4। देखिए 4 7 28, यानी कि 28 में अंतिम डिजिट कितना आएगा जी, 8 आएगा। यानी कि लास्ट में जो आपका 80 आने वाला है, तो लास्ट में 80 इसी ऑप्शन में दिया, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे टिक आउट कर लेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पे विद्यार्थी लोगों को समझ में आया नहीं होगा, तो बबुआ हमारे आप लोग आराम से क्या कीजिएगा जी, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा। कैलकुलेशन कैसे कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे है, देखिए 3 में 7 से गुना करेंगे तो 21 होगा, ठीक है। अब 21 में 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो आप लोग कहेंगे कि सर 105 हो जाएगा, 21 पचे 105। देखिए 2 के पावर 4 का मतलब 2 जो है 4 बार होता है, 2 का गुना कितना बार गुना जी, 4 बार गुना। तो देखिए 2 दुना के 4, 4 दुना के 8, 8 दुना के 16, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो आप लोग क्या करना है जी, 16 से गुना करना है। तो 16 में 5 से गुना करता है, 16 पचे 80 का 0 हासिल 8, 16 में 0 से गुना होगा तो 0 हासिल 8 रहेगा, तो 8 कर लेंगे, 16 कम 16 यानी कि 1680 आ जाएगा। तब भी आपका आंसर जो है वही रहने वाला है। तो हम क्यों ना यूनिट डिजिट पे माने क्या करें जी, चेक करके इसका आंसर टिक आउट कर दे। तो यार मेरे पास अगर पढ़िएगा तो आपको ट्रिक जो है एक से एक हम बताते रहेंगे और सॉल्यूशन जो है आपको बताते रहेंगे, ठीक है। तो आपको दोनों तरीका हम बता रहे हैं, आप लोग जरूर इसको सॉल्व कीजिएगा और मंगाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन पे चल लेते हैं, ठीक है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, देखिए यहाँ पे यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है और तो धनात्मक विषम पूर्णांक। अब देखिए विषम का मतलब होता है जिसमें 2 से भाग न लगे, 2 से भाग अगर नहीं लगता तो उसको विषम बोलेंगे, ठीक है। तो इसका रूप पूछ रहा है, तो कौना में 2 से भाग नहीं लगे, तो एगो दिया है यहाँ पे देखिए 4m प्लस में 2 दिया, एगो ऑप्शन में क्या दिया जी, 4m प्लस 2 दिया। इसको हम क्या करते हैं, 2 से कटाने का प्रयास करते हैं। तो कहेंगे कि सर आप लोग मैंने कि कहिए 2 से कटा लीजिए, तो 2 यहाँ पे कॉमन निकल जाएगा, तो आप लोग कहेंगे जी सर कॉमन निकल जाएगा, तो 2 दुना के 4m होता है प्लस में 1 हो जाएगा। देखिए 2 में 2 से गुना होगा तो 4 हो जाएगा, और 2 में 1 से गुना होगा तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे बट्टा में 2 रखेंगे, 2 से 2 कट जा रहा है, यानी कि है विषम नहीं होकर क्या हो जाएगा जी, सम हो जाएगा। सम क्यों होगा, क्योंकि 2 से कट गया। उसी तरह से 4m क्या करना जी, यहाँ पे 4m प्लस में 4 है, तो इसको 2 से कटा सकते हैं क्या, तो आप लोग कहेंगे जी सर कटा सकते हैं। 4 कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या बचेगा, m प्लस 1 बचेगा। देखिए 4 कॉमन निकालेंगे तो 4 में m से गुना होगा तो 4m, और 4 में 1 से गुना होगा तो 4, ठीक है। यानी कि ये भी देखिए 2 से 2 बार में कट जा रहा है, तो यानी कि ये संख्या भी 2 से कटता है, तो ये भी क्या हो जाएगा जी, सम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए 2 कॉमन नहीं निकल पा रहा, तो 2 कॉमन नहीं निकलेगा, यानी कि देखिए 2 से इसमें दोनों में गुना नहीं हो सकता, ठीक है। तो ई वाला जो क्या हो जाएगा जी, विषम हो जाएगा। क्यों विषम होगा, क्योंकि ये 2 से नहीं कटता है, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 2 से कटा कर चेक कर लीजिएगा, अगर 2 से कट जाए तो सम होगा, और 2 से नहीं कटे तो विषम हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को हम 5वां नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या जो होता है वो किसी भी संख्या से नहीं कटता। जैसे 5 जो है, इस 5 जो है ये 1 से कटेगा, नहीं तो स्वयं 5 से ही कटेगा, इसके अलावा दूसरा किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे जी, अभाज्य संख्या बोल देंगे। क्या बोल देंगे, अभाज्य संख्या। तो इसमें 13 एक ऐसा संख्या है जो केवल 1 से कटता है और स्वयं यानी कि 13 से कटता है, तो ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। बाकी